नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं विभिन्न खेलों में भारत की पदक की दावेदारी पर। चीयर फॉर भारत में आज हम बात करेंगे ट्रैक एंड फील्ड की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। हर संस्करण की तरह इस बार भी पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक एथलेटिक्स पर सभी की नजरें टिकी होंगी। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम उपलब्धि के बाद पूरे देश को उनसे एक बार फिर स्वर्ण पदक की उम्मीद है। भारत के 29 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। हालांकि इस बार नीरज के अलावा और भी कई खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड में पदक के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा महिला एथलेटिक्स में 100 मीटर हर्डल्स रेस में हिस्सा लेने वाली ज्योति याराजी और 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में हिस्सा लेने वाले अविनाश साबले पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं। इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इसमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, वहीं 2 एथलीट्स को रिजर्व के रूप में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों पर। सर्वेश कुशारे हाई जंप, प्रियंका गोस्वामी, सूरज पवार मैराथन, रेस वॉक, मिक्स्ड रिले। प्रियंका गोस्वामी महिला 20 किलोमीटर रेस वॉक, आकाशदीप सिंह, विकास सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट पुरुष 20 किलोमीटर रेस वॉक। नीरज चोपड़ा और किशोर जैना पुरुष जैवलिन थ्रो। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, अमोद जेकब, संतोष तमिलारासन, राजेश रमेश पुरुष 4 x 400 मीटर रिले। ज्योतिका श्रीदांडी, सुभा वेंकटेशन, विद्या रामराज, पूवम्मा एमआर महिला 4 x 400 मीटर रिले। अविनाश साबले पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज। तजिंदर पाल सिंह तूर पुरुष शॉटपट। अब्दुल्ला अबूबाकर और प्रवील चित्रावेल पुरुष ट्रिपल जंप। जैस्विन एल्ड्रिन पुरुष लॉन्ग जंप। अनुरानी महिला जैवलिन थ्रो। पारुल चौधरी महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज और 5000 मीटर रेस। किरण पहल महिला 400 मीटर और महिला 4 x 400 मीटर रिले। ज्योति याराजी महिला 100 मीटर बाधा दौड़। अंकिता ध्यानी महिला 5000 मीटर रेस। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को भी इस बार भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला का कहना है कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। We have very good athletes in the current contingent. At least 12 of them qualified directly. So those people will probably be able to fight hard to be in the top 8 and be in the finals. The rest have qualified on ranking system. I'd be very happy if all of them can do their personal best, break national records or Asian records, and then see what happens from there, whether they can win medals, not win medals. The important thing is, can you perform your best? And if you perform your best, I am happy. ओलंपिक के इतिहास में भारत ने एथलेटिक्स में आज तक 3 पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा के टोक्यो में मिले स्वर्ण पदक के अलावा नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में 2 रजत पदक जीतने में सफलता पाई थी। ब्रिटिश भारतीय एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पदक जीते थे। मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक की तैयारियों के चलते ही हाल ही में पेरिस में हुए डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था। नीरज के अलावा कई अन्य एथलीट हैं
जिन पर इस बार सभी की नजरें रहेंगी। रेस वॉक में हिस्सा लेने वाली प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ियों में से थे। इसके अलावा 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के इरादे से ट्रैक पर उतरेंगे। शॉटपट में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले तजिंदर पाल सिंह तूर भी पदक के दावेदार हो सकते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय 4x400 मीटर रिले टीम से भी काफी उम्मीदें रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि 3 साल पहले टोक्यो में नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन के बाद ट्रैक एंड फील्ड में केंद्र सरकार द्वारा सबसे अधिक सहायता दी गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण के मिशन ओलंपिक सेल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने एथलेटिक्स पर 96.08 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दीपिका महतो के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो एथलेटिक्स दल में 29 खिलाड़ी उतर रहे हैं। एक बड़ा कंटिंजेंट ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पेरिस ओलंपिक में, और किस तरह के चांसेस हैं ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लाने के, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मोहम्मद अनीस याहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, लॉन्ग जंपर हैं। वहीं जो इनके भाई हैं मोहम्मद अनस याहिया, वो 4x400 मीटर रिले टीम के सदस्य हैं। वहीं मनजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारतीय नेवी में रेस वॉकिंग कोच है। पहले आपके पास आना चाहेंगे मोहम्मद अनीस, आपने देखा कि किस तरह से 4x400 मीटर जो रिले टीम है उसने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट से, पेरिस ओलंपिक में और रिले टीम से? सबको नमस्कार। रिले के बारे में बोल रहा हूँ, उन लोगों को मे बी मेडल चांस है वहाँ पे। देख लेगा, उन लोग भी वर्ल्ड रिले पे भी अच्छा से किया है, उसके पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन लोग अच्छा से किया है। Maybe this chance for this year for Olympics we can think that they will get medal. They have chance to medal for silver or bronze, maybe fourth they will come. क्या बोलेगा, उन लोग जरूर जीत लेगा दिस ईयर ओवरऑल। लेकिन पेरिस ओलंपिक में अब जब भारत का एथलेटिक्स दल जा रहा है, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी नजर आ रही है। पिछले ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया, उसके बाद से लग रहा है कि जो एथलीट्स हैं ट्रैक एंड फील्ड के, उनके अंदर एक नया जोश आ गया है। तो ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं उस मेडल के बाद भारत में एथलेटिक्स की दुनिया में किस तरह की ऊर्जा का एक नया संचार हुआ है? When Neeraj Chopra came for gold, after that all the athletics is very changed. All are coming for the what you called everyone performance is very well doing now, so well now. Maybe we have chance to medal, not for what you called. We got one gold from Olympics. I think maybe we will get more medal from this Olympics from athletics. बिल्कुल। और मनजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय नेवी के रेस वॉकिंग कोच। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन न्यूज़ में। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपने जिनको सिखाया है, वो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं? मैडम, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है इन्होंने, जो कि इनका जो टाइमिंग है वो लास्ट ओलंपिक से बहुत बेटर है। जो इन्होंने टाइमिंग क्लॉक किया है वो टाइमिंग इनका ओलंपिक मेडल के लिए है मैम। तो अभी इनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है, तो मेडल जीतने का है मैम चांस। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा कि जो एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड है, उसकी तैयारियों के लिए सरकार की तरफ से सबसे ज़्यादा मदद दी गई है, तो कितना आप अहम मानते हैं जिस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी गई हैं, सर्वश्रेष्ठ कोच उपलब्ध कराए गए हैं, इन्होंने विदेश में जाकर ट्रेनिंग का जो है कई एथलीट्स को मौका दिया गया है, उसे कितना अहम मानते हैं आप? जी मैडम, साई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है प्लेयर्स को। तो इनको जहाँ पे बोला जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे साई इनको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी स्लोवाकिया में गए हुए थे, तो इनको जहाँ बोलते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए इनको दिया जाता है मैम। भी इंडिया की तरफ से, साई की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मैम।
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और एथलेटिक्स में अगर हम भारत के कंटिंजेंट की बात करें, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? पिछले कुछ समय में ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है उसमें हमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं मंजीत जी पेरिस ओलंपिक में भारत के एथलेटिक्स कंटिंजेंट से? जी मैम, अभी जैसे लास्ट टाइम नीरज चोपड़ा ने मेडल दिया मैम जी उसके कारण अपने बंदों में बहुत ज्यादा मोटिवेशन इनको बहुत ज्यादा मिला है जी भी हम कर सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं। तो इस बार हमारी यही उम्मीद है मैम भी हमारे बंदे जिस हिसाब से हमने प्रैक्टिस कर रखा है और जितने ज्यादा जैसे सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है अभी, तो इनके हिसाब से ये अभी लास्ट ओलंपिक से बेटर करके अच्छे मेडल ज्यादा आ सकते हैं भारत के। बहुत अच्छी अभी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इनका बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि जो भारत के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स हैं शानदार प्रदर्शन करें पेरिस ओलंपिक में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चीयर फॉर भारत में यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के पदक की दावेदारी की। और अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। पेरिस ओलंपिक में स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत के लिए पदक के सबसे प्रबल दावेदार हैं। सिर्फ मेडल ही नहीं, इस बार भी उनका टोक्यो ओलंपिक की तरह ही गोल्ड पर निशाना रहेगा। मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज अगर पेरिस में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे तो भारत ही नहीं, दुनिया के महान एथलीट्स की रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लेंगे। सिर्फ एक ओलंपिक पदक किसी खेल को बढ़ावा देने के लिए काफी है। अगर यह गोल्ड मेडल हो तो फिर सोने पर सुहागा है। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सफलता ने इस खेल के प्रति देश भर के खेल प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई जेवलिन की दूरी अभी तक खेल प्रेमियों के दिलो दिमाग पर ताजा है। ऐसे में 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर पूरे देश को नीरज से स्वर्णिम उपलब्धि की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में नीरज के प्रदर्शन के बाद पेरिस में उनका पदक तो पक्का नजर आ रहा है। नीरज पेरिस ओलंपिक में न केवल मौजूदा ओलंपिक चैंपियन बल्कि मौजूदा विश्व चैंपियन के रूप में भी उतरने जा रहे हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें नीरज पदक जीतने में सफल नहीं हुए हैं। हाल के समय में उन्होंने लंबी इंजरी ब्रेक के बाद वापसी की है और एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2016 से भारत का नाम रोशन करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में नीरज ने भारत के लिए साउथ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद से नीरज चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भारत के लिए बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उनके करियर में साल 2021 में सबसे बड़ा मोड़ लिया जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वह भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल वाले दूसरे एथलीट हैं। ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के बाद चोपड़ा ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया।
डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता। वहीं इसी साल विश्व चैंपियनशिप 2022 में उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। हालांकि एक साल बाद ही 2023 विश्व चैंपियनशिप में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रच दिया। मैं भीम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का अंकल, मैं पूरे भारत के ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जितने भी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं अपना बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और सारे देश की उम्मीदों पर खरे उतरें और अपना 100% अपने खेल में दें। मैं दोबारा से फिर पूरे देश के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी बेस्ट परफॉर्म करके भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत कर आएं। जय हिंद, जय भारत। पेरिस ओलंपिक में नीरज को चेक गणराज्य के जैकब बटलेज, जर्मनी के जूलियन वेबर, जर्मनी के ही मैक्स डेहिंग, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी टक्कर मिलेगी। नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर रहा है। उनका लक्ष्य अब भी 90 मीटर तक पहुंचना है। पेरिस ओलंपिक में वह अपना लक्ष्य पाने का प्रयास जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय एथलीटों से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी थी। पीएम मोदी से बातचीत में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा था कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वे ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए। वहीं रेस वॉक में हिस्सा लेने जा रही प्रियंका गोस्वामी ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा था कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके चलते खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलेटिक्स दल के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कई नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। एएफआई अध्यक्ष से खास बात की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आदिल सुमरीवाला सर, एएफआई के प्रेसिडेंट। सर, ओलंपिक्स को देखते हुए पिछली बार हमने देखा नीरज चोपड़ा से गोल्ड आया, इस बार नीरज जैसे कई उभरते सितारों को देखने का मौका मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा। बड़ी टीम है, 30 मेंबर की टीम है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और एशियन रिकॉर्ड करेंगे, नेशनल रिकॉर्ड करेंगे और ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब हमने नीरज के ओलंपिक के गोल्ड आने के बाद भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपसे बातचीत करी थी और आपने कहा था ये कोई ओवरनाइट विक्ट्री नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सालों से मेहनत जो लगी है सरकार की, वही मेहनत अभी तक चलती आ रही है। अगर हम आगे की ओलंपिक कॉन्टेंशन की बात करें, बात ये भी हुई थी अभी कि खेलो इंडिया से भी फ्यूचर स्टार्स निकल के आ रहे हैं। सरकार की किस तरीके की प्रिपरेशंस है, ना केवल ओलंपिक्स को लेकर बट ओवरऑल स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को लेकर कंट्री के लिए? नहीं, गवर्नमेंट की जो बहुत स्कीम्स है और वो स्कीम्स जो है जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, मिशन ओलंपिक सेल की स्कीम है, कोर एथलीट्स है, उसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम है, तो अलग अलग स्कीम से अलग अलग चीज़ों की फंडिंग होती है, अलग अलग सपोर्ट मिलता है। एसीटीसी है जो एथलीट्स को ट्रेनिंग कंपटीशन प्रोग्राम के लिए मिलता है, फॉरेन एक्सपोजर के लिए मिलता है। तो ये सब मिलके जो स्कीम्स है तो फेडरेशन गवर्नमेंट साथ में बैठ के एनुअल प्रोग्राम बनाती है और फिर उसको गवर्नमेंट फंड करता है। ओलंपिक की पूरी कॉन्टिंजेंट के लिए आपका मैसेज? नहीं, मेरा मैसेज यही है, गो देयर, एंजॉय योरसेल्फ, परफॉर्म योर बेस्ट, यू हैव ट्रेन हार्ड, यू हैव डन वेरी वेल सो फार, जस्ट रिपीट योर बेस्ट परफॉर्मेंस और ट्राई एंड मेक योर बेस्ट परफॉर्मेंस बेटर एंड गुड लक। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अर्जुन अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित पारुल चौधरी इस बार पेरिस ओलंपिक में भाग ले रही हैं। पारुल पूरे देश में एकमात्र ऐसी एथलीट हैं जो 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगी। पारुल 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। वहीं मेरठ में उनके माता पिता और भाई भाभी ने भी उनसे पदक की उम्मीद जताई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि पारुल चौधरी इस बार मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। आज हमें बहुत खुशी है, हमारी बेटी का पेरिस में मेडल आ जाए तो बहुत अच्छी खुशी होगी। छोटे से गांव से बेटी निकली है खेलने के लिए, भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान सुने उनकी। और जो बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं सभी को यही दुआ देते हैं जो जा रहे हैं बच्चे जीत कर आए। वो 3 किलोमीटर स्टीपल चेज खेलती है और बड़ा अच्छा लग रहा, वो ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है। और सभी खिलाड़ी जो 4 बच्चे अपने हक के जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। वो हमारे हक के 3 जिला मेरठ के, 1 सहारनपुर के खेलने जा रहे हैं। तो उसकी अच्छी तैयारी है और लगता है कि वो इस बार मेडल लेके आएगी ओलंपिक में। और हमारी शुभकामनाएं हैं और जो सभी खिलाड़ी हैं भारत के गए हुए हैं सबके लिए शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि उनके सबके मेडल आए, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है और वो खेलेंगी। हमारा विश्वास भी है कि वो बहुत अच्छे से खेल पाएंगी और जीतेंगी, मेडल लाएंगी, 100% लाएंगी। हम सब बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं और विश्वास है। भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान के परिवार के लोग उनके पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने से काफी खुश हैं। राजस्थान के उदयपुर में रहने वाली महेश्वरी चौहान स्कीट स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। महेश्वरी के पति अधिराज सिंह राठौड़ और उनके परिवार के लोग इसे महेश्वरी के कड़े परिश्रम का फल बता रहे हैं। उनका कहना है कि महेश्वरी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके पूरे शहर का मान बढ़ाया है। मेरे वाइफ का ओलंपिक्स में होने में मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है और पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है, फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात है, दुनिया में जितने नंबर ऑफ़ शूटर्स हैं और उसका आप कैलकुलेट करोगे तो कोई 0.0001% प्रोबेबिलिटी होती है जाने की, तो जाना ही बहुत बड़ी बात है। हमारा तो उसी में दिल बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगे, इतना साल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल ऊपर हो गया है और अब ओलंपिक्स जाएगा। पहला विमेन है इंडिया जो स्कीट शूटिंग में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओलंपिक्स तक पहुँचन देखन और यंग विमेन एम करेगा कि वे भी शूटिंग लेवे और वे भी तो एफर्ट लगान ओलंपिक्स तक पहुँचने की कोशिश करें। और बहुत सारी यंग विमेन मैंने देखन इंस्पायर होएगा और चाहेगा कि वे भी ये शूटिंग करें। शूटिंग सब जना सोचे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप लोग विल पावर डालोगे में तो यू कैन रीच द स्टार्स लाइक महेश्वरी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय एथलीट जा रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं उनसे। और फिलहाल सीधे हम रुख करते हैं संसद भवन का। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर संबोधित कर रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों,
भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है।
मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में है, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा,
देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण संसद भवन से। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सावन के पहले सोमवार के दिन बजट सत्र और मॉनसून सत्र का शुभारंभ हो रहा है। और आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी भावना के पास।